अरे मैडम जी। भाई मैडम, आप मेरे जैसा चश्मा क्यों खरीद के ले आई हैं? हमेशा मेरा चश्मा पहन लेती हैं आप। मैंने नहीं लिया आपका चश्मा, पड़ा होगा यहीं कहीं। क्या? वहाँ देखिए, अखबार पढ़ रहे थे यहाँ, वहीं पे चश्मा छोड़ आए, मुझे डांट रहे। लीजिए, ये लीजिए आपका चश्मा। थैंक यू। भाई किट्टू बेटा, तुम्हारी मम्मी तो वाकई मेरी अर्धांगिनी है। इनके बगैर तो मैं बिल्कुल अधूरा हूँ। देखा, खुद की गलती छुपाने के लिए मेरी तारीफ शुरू कर दी है। अरे भाई, आपकी मदद तो कर ही सकता हूँ ना मैं। हाँ, नेकी और पूछ-पूछ। ऐसी मदद नहीं चाहिए जोर हमें। शाम के खाने तक एक मटर नहीं बचेगा। ओके मैडम, द कर्नल सरेंडर। भाई कमांड तो इनका ही सुनना पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने पापा जी। चलिए, मैं आप दोनों के लिए कॉफी बनाता हूँ, आप दोनों मटर निकालिए। ये अच्छा है। मम्मी जी, आप और पापा जी हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए मजाक करते रहते हैं। इससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि आपने अपनी जिंदगी में इतना बुरा समय देखा है। जब से पापा जी ने मुझे ये बात बताई, बस यही सोचती रहती हूँ कि आप में कितनी हिम्मत है मम्मी जी। जिंदगी में इतना कुछ सहने के बाद भी आपने उसकी परछाई तक नहीं पड़ने दी अपने किसी रिश्ते में। जोर ने मेरे सारे दुख जो बांट लिए थे, जब मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, जोर फरिश्ता बनकर आया मेरी जिंदगी में, मुझे सहारा दिया। कभी खुद की तारीफ करने नहीं देते, पर जोर का मेरी जिंदगी में आना किसी चमत्कार से कम नहीं। चमत्कार? लेकिन मम्मी जी, आप तो इन सब बातों में नहीं मानती ना। सिर्फ इस बात के लिए मानने का मन करता है। मम्मी जी, आपकी और श्रद्धा दीदी की जिंदगी काफी मिलती जुलती है ना। उनकी भी पहली शादी। ये लीजिए गर्मा गर्म कॉफी। अरे ये क्या, मेरी कॉफी बन भी गई, आपने मटर नहीं छीले अब तक। चलिए आप लोग कॉफी पीजिए, मैं फिर से आपकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। अरे मैडम, कॉफी पिलाइए, एक दो मटर तो खाने दीजिए। हेलो, क्या हुआ? जी, आपको मुझसे ज्यादा उनमें इंटरेस्ट है। I mean, उन वेटर्स में। कब से उसी तरफ देखे जा रहे हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। sure, I think you should order for some brownies. Sure? Excuse me. लेकिन ये लड़की है कौन? शायद कुणाल की कोई फ्रेंड हो सकती है या फिर कोई कलीग। वो श्रद्धा, तुम क्या क्या सोच रही हो? Yes, I love traveling. मेरा बस चले ना, एक बैकपैक उठा के निकल जाऊं दुनिया घूमने। क्रूज पे जाना, माउंटेन ट्रैकिंग, मुझे ऐसी ही एडवेंचरस लाइफ पसंद है। आपको ट्रैकिंग नहीं पता? I mean नहीं पसंद, सॉरी। Excuse me. जिस दिन ये मन भर गया ना,
शिकायत करेंगी आप। अगर हमारी शादी हो गई तो भी आप मुझे ऐसी ही कॉफी पिलाएंगे? नहीं पिलाएंगे? कोई बात नहीं, बस मुझे घर साफ चाहिए। मुझे बिखरा हुआ घर बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो न चाहते हुए भी सब बिखेर देता हूँ। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना अपोजिट्स अट्रैक्ट, तो हम भी ट्राई करके देख लेते हैं। मेरा घर एकदम फैंटेसी की तरह होना चाहिए, जंगल लुक। आपको कैसी लुक पसंद है? जैसे मेरी बीवी चाहे। ओह रियली? तो मुझे पूरी छूट है। आप एक्सक्यूज मी, एक्चुअली थैंक यू। क्या हुआ? आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। क्या ना आपकी फैमिली में सब सोचेंगे कि हमें देर हो गई। नो वरीज, मेरी फैमिली इतनी फंसी नहीं है। या बट आई हैव अनदर मीटिंग। ओके ओके ओके, आप पहले बता देते, मैं तो तब से ऐसी बातें किए जा रही हूँ। आपकी मीटिंग है ना, लेट हो जाएंगे। या ओके। वैसे मैंने अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ आगे का सोचा तो है नहीं। मैं श्रद्धा से शादी करना चाहता हूँ। मैं श्रद्धा से बेइंतहा प्यार करता हूँ। उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं आने दूंगा। उसे हमेशा खुश रखूंगा, उसे और ध्रुव को भी। श्रद्धा की ओर मुड़ के कभी नहीं देखूंगा। आनंद, क्या हुआ? कुछ नहीं। कहाँ ध्यान था तुम्हारा? कहीं नहीं। वो आनंद, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ किट्टू, किट्टू मैं चेंज करके आता हूँ, तुम चाय तैयार करो। हाँ फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता भी लगा देती हूँ तुम्हारा। थैंक यू। अरे दीदी, सही टाइम पे आई आप। आइए नाश्ता कीजिए ना। मैं अभी आई। ध्रुव, आप नाश्ता नहीं करोगे? मैंने तो बहुत खाया। नानी आपको पता है, मैं तो राइड्स पे भी बैठा। अच्छा? डरा नहीं तू? नहीं। किसके साथ बैठा? मामू के साथ? मामा के साथ। अच्छा दीदी, दीदी आई एम रियली सॉरी। मैंने पता नहीं आपसे क्या क्या कह दिया। आप बिल्कुल सेल्फिश नहीं हो। इनफैक्ट मेरी गलती है कि मैंने आपको और कुणाल जी को मिसअंडरस्टैंड किया, स्पेशली कुणाल जी को। लेकिन अब मैं समझ गया कि
कि वो आपसे और ध्रुव से बहुत प्यार करते हैं। ईशान, जाने दो अभी। नहीं दीदी, ध्रुव उन्हें बहुत लाइक करता है। उन्हीं के बारे में आज पूरे दिन बात कर रहा था, उन्हीं को याद कर रहा था। उनका नाम लेते ही खुश हो जाता है। ऐसा लगता है उसने कुणाल जी को अपनी जिंदगी मान लिया, अपनी खुशियां मान लिया, अपना पापा मान लिया। ईशान, ये सब बातें जाने दो। मैं चाहती हूँ कि ध्रुव कुणाल को भूल जाए। इसलिए आज मैं उसे रेस्टोरेंट ले गई थी उसका दिल बहलाने के लिए। ये टीचर ने भी कहा कि उसका बिल्कुल स्कूल में मन नहीं लगा है। उसे कुणाल को भूलने में वक्त लगेगा, लेकिन तुम सब लोग साथ में हो ना, वो धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएगा। और वैसे भी जरूरी नहीं है कि हम जिससे प्यार करें वो हमेशा हमारी जिंदगी में रहे। चल, अब तो पहले ही दिन बहुत घुल मिल गए हैं दोनों। कैसी लगी हमारी पायल? ज्यादा सर तो नहीं खाया इसने तुम्हारा? अरे नहीं आंटी, ऐसा नहीं है। अच्छा तो फिर कैसा है? पापा जी देखिए ना, पूरा दिन साथ में स्पेंड कर कर आए हैं, कितना शर्मा रही है। मासी, आप कैफे गई थी? वहाँ पर राइड्स है ना? तो फिर मुझे क्यों नहीं लेके गई? आकाश, नेक्स्ट टाइम पक्का, ओके? सिर्फ मैं और तुम बहुत एंजॉय करेंगे, राइट? तुमको पता है, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल तुम्हारी एज का है। उसका नाम है ध्रुव। उसे भी वहां जाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके। मम्मी जरा चलिए ना, बात करनी है। कम चलो, कम आकाश। यार कुछ प्रॉब्लम हो ना तो बोल देना, क्या है ना, मैं तो झूठ अच्छे से बोल लेती हूँ, आप नहीं बोल पाते। कोई गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? I mean, वो रेस्टोरेंट वाली लड़की, तुम्हारा उसके साथ कुछ है क्या? रिलैक्स, सिर्फ पूछ रही हूँ, किसी से नहीं कहूंगी। थोड़ी इन्फो तो होनी चाहिए ना। अभी अंदर जाते ही मम्मी पापा की इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, उनसे मैं क्या कहूँ? सोच रही हूँ, अगर आप कहें तो मैं इस शादी के लिए ना कर दूंगी। टेंशन मत लो, आई विल रिजेक्ट इट। कुछ है क्या? कोई है? ओह, कोई नहीं है। So you just relax, okay? And by the way, have a lovely smile. Finally. Thanks. Bye. Bye. खुश हो गई भाई आज? अरे कुणाल नहीं पहुंचा अभी तक। देखिए, मुझे तो लगता है ना खूब जम रही है दोनों में। बस मेरा ख्याल है कि वो लड़की अपने कुणाल को ना खुश रखेगी। वैसे
वो खुश रखेगी तो कुणाल सब कुछ भूल जाएगा, है ना? भाई परिवार तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो बस ये है कि कुणाल अगर मान जाए तो। बिल्कुल जी, मैंने तो ना चट मंगनी और पट ब्याह कर देना है दोनों का। आनंद, नमस्ते पापा। जीते रहो, खुश रहो। वैसे आप यहाँ किट्टू नहीं आई? सब ठीक है ना? सब ठीक है, किट्टू भी ठीक है। अरे बेटा खड़े क्यों? बैठो ना बेटा, बैठो। रामदीन भाई चाय लेकर आओ। अरे चाय तो आ गई, अच्छा है। थैंक यू। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ अचानक से कैसे आ गया। एक्चुअली मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे लगा मुझे और टाइम नहीं लेना चाहिए। जो मैं कहने आया हूं वो बहुत जरूरी है। हाँ बेटा बताओ। मेरी बहन श्रद्धा की शादी मैं चाहता हूं कुणाल से हो जाए। जमाई बाबू, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस चक्कर को खुद कुणाल ने खत्म किया है ना। कुणाल और श्रद्धा से बहुत बड़ी भूल हो गई थी। अब आप इस बात को ना रहने दीजिए। पर मेरी बात तो सुनिए मम्मी जी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम अचानक से इस बात को क्यों उठा रहे हो। जब किट्टू ने कोशिश की थी इन बातों की तो वो तुम ही थे ना जिसने किट्टू को इतना बुरा भला कहा। जो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं मानता हूं डैडी जी, मैं खुद श्रद्धा और कुणाल के रिश्ते के खिलाफ था। इनफैक्ट मैं नहीं चाहता था कि श्रद्धा कुणाल की तरफ मुड़ के देखे। लेकिन डैडी जी, उन दोनों के साथ ज्यादती हुई है। क्या लगता है कि उन दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार खत्म हो गया? उन दोनों ने हालात से सिर्फ और सिर्फ समझौता किया। और जानते हैं ऐसा क्यों किया? मेरी वजह से, आपकी वजह से, घर वालों की वजह से। उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए, लेकिन क्या वो लोग कभी भी खुश रहेंगे? देखिए जमाई बाबू, जो नहीं हो सकता वो नहीं होगा। आप प्लीज समझिए। आप किसकी खुशी के लिए ऐसा कर रही? अपनी या अपने बच्चों की? मैं मानता हूं आप लोग बड़े हैं, आप लोग बच्चों का भला ही चाहते हैं, लेकिन देखिए वो जमाई बाबू, बात ये है कि कुणाल ने ना अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है। है ना जी, हम अभी वहीं से आ रहे हैं, रिश्ता पक्का करके। मैं तो ये कहूंगी ना जमाई बाबू कि अब आप भी श्रद्धा के लिए कोई अच्छा सा लड़का देख लो और उसकी भी शादी करवा दो ना। यही हम सबके लिए ठीक रहेगा। हाँ बेटा, तुम्हारी सास के कहने का तरीका शायद ठीक नहीं है, लेकिन सच पूछो तो मैं भी बहुत हैरान हूं। तो बेटा, जिस रिश्ते को लेकर दोनों घरों के बीच में इतनी परेशानियां, सबको दुख पहुंचा, मेरे ख्याल से तो उस रिश्ते की बात ना की जाए तो उसी में सबकी भलाई है।
लेकिन कुणाल और श्रद्धा की नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।